कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि सांस ले सकूं, और यहां से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। आपने दिलीप कुमार साहब के देवदास फिल्म का ये डायलॉग तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए। जब आप इस सीन को देखते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं और लगता है कि ये दुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। वो अभिनेता जिसने सिनेमाई पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर जीवन को इस तरीके से जिया है कि जिसे देखकर हर दर्शक लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूं। चाहे वो ट्रेजेडी की बात हो, या वो हास्य की बात हो, या फिर वो सामाजिक परिदृश्य में किसी मुद्दे को उठाने की बात हो, कोई भी दर्शक उन्हें देखता था तो लगता था कि अरे ये तो दिलीप नहीं है, ये मैं हूं, ये तो मैं ही हूं। जब दिलीप साहब पर्दे पर रोते थे तो दर्शक उन्हें देखकर रोते थे, उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते थे। और वहीं जब वो हंसाते थे तो हर कोई हंसता था। ये गजब का अभिनेता शायद सिनेमा इतिहास में एक ही है और फिर कोई नहीं होगा। दिलीप साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं सियासत और अभिनय की दुनिया में, जो उन्होंने छाप छोड़ी है, वो युगों युगों तक अमर रहेगा। तो दिलीप साहब ने 60 साल सिल्वर स्क्रीन पर पर राज किया, और उन्होंने लगभग 63 फिल्में बनाई, मात्र 63 फिल्में। इतने लंबे समय में इतने कम फिल्में बनाना बहुत ये है, यानी ये बताता है कि वो फिल्में चुन चुन कर बनाते थे। तो दिलीप साहब के अगर जीवन को देखें, देवदास को आप ले लीजिए या मुगले आजम को देख लीजिए, तो मुगले आजम की फिल्म में सिर्फ डायलॉग, इतनी अच्छी डायलॉग अदायगी, और पृथ्वीराज कपूर के सामने सलीम का वो कैरेक्टर आपको याद आएगा तो लगता है कि वो शायद कोई नहीं जी पाएगा। और वो डायलॉग जब पृथ्वीराज कपूर यानी अकबर सलीम के सामने जाते हैं और दिलीप कुमार वो कहते हैं कि बादशाह बाप का वेश बदल कर आया है, इतनी सहजता से इस डायलॉग को बोलना बहुत कठिन है। और उन कठिनाइयों को दिलीप साहब ने पर्दे पर बड़े ही सहजता के साथ उकेरा है। उनकी फिल्मों को जब आप देखते हैं या मैं देखता हूं तो रो पड़ता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति, ये इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन दिलीप साहब ने जो किया है, एक अपने आप अभिनय में एक यूनिवर्सिटी थे, और एक दिलीप साहब का हर एक रोल, हर एक वो फिल्म जिन्हें उन्होंने किया, उससे सीखा जा सकता है। एक कह सकते हैं गुरु, और क्या कहें, मतलब दिलीप साहब के लिए कुछ कहना शब्द भी कम पड़ गए हैं। तो दिलीप साहब की पूरी फिल्म अगर आप देखते हैं तो दिलीप साहब जिस तरीके से अभिनय में बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया और बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया, सियासत में भी उनका इंटरफेयर था। तो उनके समय में हिंदू मुस्लिम की जो स्थिति थी भारत में, उस पर भी उन्होंने इंटरफेयर किया और आपसी भाईचारे की बात उन्होंने कही। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस समय वाजपेयी जी ने फ़ोन किया था और बात किया कि एक तरफ आप दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीठ में छुरा लगाते हैं। तो उस समय दिलीप साहब ने कहा था कि मियाँ साहब, आपसे हमें ये उम्मीद ना थी, क्योंकि आपकी ये लड़ाई हिंदुस्तान में मुस्लिमों के जीवन पर बहुत भारी प्रभाव डालता है। और अगर उस समय की बात करें जब अयोध्या आंदोलन हो रहा था और बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था, उस समय भी मुंबई में बहुत ख़राब स्थिति थी, हिंदू मुस्लिम की जो स्थिति थी, ये उस समय उन्होंने कहा था कि सियासत को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये सेंटेंस अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है, और ये इस वाक्य से दिलीप साहब कहना चाह रहे थे कि आपसी भाईचारे के साथ जिए। अगर दिलीप साहब के जीवन पर हम प्रकाश डालें तो मधुबाला से उन्होंने अपने बायोपिक में कहा है कि वाकई वो मधुबाला से प्रेम करते थे, और एक समय जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन्होंने मधुबाला से कहा कि आओ हम लोग शादी करने। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। B.R. चोपड़ा के फिल्म नया दौर की शूटिंग के समय मधुबाला के वालिद यानी उनके पिता से इनका मन
मनमुटाव हो गया और बात कोर्ट कचहरी तक चली गई। उस समय मधुबाला ने इनसे कहा कि आप आइए हमारे पिता से माफ़ी मांग लीजिए। तो दिलीप साहब ने माफ़ी नहीं मांगा। मधुबाला ने यहाँ तक कहा कि ठीक है आप आइए और उन्हें गले लगा लीजिए। उन्होंने वो भी नहीं कहा और इस तरीके से एक प्रेम जो है वो कहीं न कहीं खो गया। लेकिन दिलीप साहब दूर थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में मधुबाला एक अलग स्थान, विशेष स्थान रखती थी। मधुबाला बहुत जल्दी अपने जीवन से इस ज़मीं से रुखसत हो गईं और वो मात्र 35 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़ के चली गईं। और 23 फरवरी लगभग मुझे याद आ रहा है 1969 के आसपास मधुबाला जी हम सबको छोड़ के चली गई। उस समय दिलीप साहब मधुबाला से मिलने गए, तब उस समय मधुबाला बोल नहीं पा रही थी और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई। तो ये पूरा प्रसंग अपने आप में बहुत ही मार्मिक है। और अगर दिलीप साहब की और फिल्मों को देखें तो जब दिलीप साहब ने ट्रेजेडी मौत की बातें, एक से एक मौत से कैरेक्टर में मिलना और उस कैरेक्टर में घुस जाना, वो इतने घुस गए कि डिप्रेस्ड हो गए और डॉक्टर ने उनसे कहा कि जाइए घूम के आइए और उसके बाद जब आप आएँ तो कॉमेडी फिल्में करें। फिर उसके बाद जब दिलीप साहब आए, अपने सेहत पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने राम और श्याम जैसी कॉमेडी फिल्में बनाई, आज़ाद जैसी कॉमेडी फिल्में बनाई। और उन कॉमेडी फिल्मों को देखकर भी हमें लगा कि अरे ये ट्रेजेडी किंग तो फिर कॉमेडी का भी बादशाह है। तो बात अभिनय की हो, प्रेम की हो, ट्रेजेडी की हो, दुख की हो, प्रतिशोध की हो, सब में दिलीप साहब अव्वल थे। और जब वो जीते थे तो उनके साथ हम चलते थे। जब दिलीप साहब रोते थे तो हम रोते थे, जब दिलीप साहब हंसते थे तो हम हंसते थे, और जब दिलीप साहब गुस्सा करते थे तो पूरे जन मानस में आक्रोश पैदा हो जाता था। वो थे दिलीप साहब। अब दिलीप साहब भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी बातें अब ऑब्सोल्युटली हम लोगों को उनकी बातें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और दिलीप साहब का जो वास्तविक नाम था वो यूसुफ खान था, लेकिन उनका नाम जो है उन्होंने बदला। उस समय वैसी परिस्थितियां थी तो उनको 3 नाम सुझाए गए थे, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। तो इन 3 नामों में उन्होंने दिलीप कुमार को अंगीकार किया और इस नाम से वो फेमस हुए। और दिलीप कुमार साहब को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 1995 में, और कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। तो बहुत लंबी फहरिस्त है पुरस्कारों की। तो इतने बड़े व्यक्तित्व को सम्मान देना भी तो लगता है कि सम्मान से व्यक्तित्व कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आज सिर्फ इतिहास है, वो इतिहास जिसका हर एक पन्ना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। दिलीप साहब को बहुत बहुत नमन और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, नमस्कार।